Hello everyone and welcome to HP Studies. I hope you all are doing good. So our today's topic is Pavlov's classical conditioning theory. क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो इवान पेट्रोविच पावलोव ने दी है और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहती है। अभी तक जो भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हुए जहाँ पर आपका सीडीपी सेक्शन रहता है वहाँ पर इवान पावलोव से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है जी। सो किस तरह के क्वेश्चंस आपके इस थ्योरी से पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि थ्योरी का कंसेप्ट कैसे क्वेश्चंस के साथ मिलता है और क्वेश्चंस के माध्यम से हम कंसेप्ट पर आएंगे। ठीक है जी। सो थ्योरी पे आए, इसकी क्वेश्चंस को समझें उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारा एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स का 6 ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। 22 नवंबर से ये स्टार्ट हो चुका है। जो भी एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड हैं बैच परचेज करने के लिए आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ कोर्सेज वाले सेक्शन में जाके आप इसे अवेल कर सकते हैं। 40% ऑफ में अभी तक भी आपको मिल रहा है। कोई क्वेरी रहती है आपको स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारी आज की जो थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है जी। जहां से आपको हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपका एचपी टेट नॉन मेडिकल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी आपको पावलोव से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हर एक पेपर में आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं पावलोव का जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। ठीक है जी। पावलोव का पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव, बट बेसिकली हम इन्हें जानते हैं इवान पावलोव के नाम से। ठीक है जी। इवान पावलोव जो थे वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। और इवान पावलोव का बर्थ हुआ था 1849 में और डेथ कर गए थे ये 1936 में। ठीक है जी। अब पावलोव जो है इन्होंने अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी दी थी इन्होंने 1904 में। ठीक है जी। 1904 में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी और इन्हें फादर भी कहा जाता है। किसका? फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। सो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है जी। तो 1904 में इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी और 1905 में इनको एक नोबेल, आप कह सकते हैं नोबेल प्राइज मिला था। और इस थ्योरी में नहीं मिला है क्लासिकल कंडीशनिंग में, बट मेडिसिन में इन्होंने रिसर्च की थी, उस पर इनको नोबेल प्राइज में दिया गया था। अब बेसिकली ये थ्योरी किस पे बेस्ड है? इस थ्योरी की अगर मैं बात करूं ये इसको एसएस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। एसएस थ्योरी, एसएस टाइप ऑफ लर्निंग थ्योरी, लर्निंग पे बेस्ड है ये। एसएस थ्योरी यानी स्टिमुलस थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। एसएस का मतलब क्या है इसमें? अगर मैं स्टिमुलस की बात करूं, उदीपक सिद्धांत है ये। और पहला स्टिमुलस जो है वो ये दिखाता है नेचुरल स्टिमुलस और सेकंड स्टिमुलस दिखाता है आर्टिफिशियल। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सपेरिमेंट है ये किस पे किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था डॉग पे। ठीक है जी। डॉग पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसके बिहेवियर को स्टडी किया गया था कि किस तरह से नेचुरली वो सीखते हैं, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स से वो चीज़ों को सीखते हैं, और अगर उनकी कंडीशनिंग की जाए तो वो किस तरह से उन चीज़ों को सीखेंगे। तो मेनली उस पे बेस्ड है। एसएस टाइप ऑफ लर्निंग थ्योरी है। एसएस मींस फर्स्ट एस दिखाता है नेचुरल में हम थ्योरी में देखेंगे फूड। ठीक है जी। और आर्टिफिशियल में हमारा आ जाता है बेल। मेनली अगर मैं बात करूं तो ये थ्योरी बेस्ड है आर्टिफिशियल स्टिमुलस को हमने कैसे कंडीशन में तब्दील करना है, उस पे बेस्ड है ये बेसिकली पूरी थ्योरी। अब हम इसमें देखते हैं स्टिमुलस। ये स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करे, एक डिसीजन लेने के लिए, एक एक्शन लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम खाने के माध्यम से इसे देखें तो खाने की खुशबू, अगर आपकी कोई फेवरेट चीज है
अगर आप उसकी खुशबू अगर आप तक आ जाए तो आप आकर्षित हो जाते हैं कि हाँ हमें ये खाने को मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट से निकलते हैं, किसी रेस्टोरेंट से निकलेंगे, किसी कैफे से निकलेंगे, तो खाने की खुशबू हमें अट्रैक्ट करती है और हम क्या करते हैं, उस पर एकदम से एक्शन ले लेते हैं। सो स्टिमुलस का मेनली मतलब यही होता है, कोई ऐसी चीज जो हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दे। सो ये थ्योरी भी बेस्ड है किस पे, एक्शन पे। सो स्टिमुलस टाइप ऑफ लर्निंग थ्योरी पे ये थ्योरी बेस्ड है। कुछ और चीजें हम इसमें देखेंगे, जैसे अगर मैं बात करूं सो इसमें कुछ चीजें देखेंगे लाइक स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ठीक है जी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, अनकंडीशनड और कंडीशनड, ठीक है जी। अब बेसिकली ये थ्योरी बेस्ड है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस को हमने कंडीशन में तब्दील करना है। सो अनकंडीशन में हमारा आ जाएगा फूड, यानी फूड का जो स्टिमुलस हम फूड देंगे उसका हमें क्या चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए। तो ये इसके जो फॉर्मूला है वो रहेगा अनकंडीशन स्टिमुलस यानी यूसीएस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स यानी यूसीआर, ठीक है जी। कंडीशन स्टिमुलस यानी सीएस और कंडीशन रिस्पॉन्स यानी सीआर। तो बेसिकली हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, यूसीएस टू यूसीआर एंड सीएस टू सीआर। सो ये चीजें आपको पूरा याद होना चाहिए, ये पूरा इंग्लिश में ही आपने लर्न करना है। यूसीएस टू यूसीआर जाएगा, अगर अनकंडीशन स्टिमुलस देंगे तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स आएगा, अगर कंडीशन स्टिमुलस देंगे तो कंडीशन रिस्पॉन्स आएगा। कंडीशन में वो चीजें जो आर्टिफिशियल रहेंगी, ठीक है जी, और अनकंडीशन में जो चीजें नेचुरल रहती हैं, ठीक है जी। अब नेचुरल क्या है, खाना है, अगर आपको खाने की खुशबू आएगी आप एकदम तुरंत उस पर रिस्पॉन्स करेंगे। और अगर कंडीशन की मैं बात करूं, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर से गुजरता है और वो हर दिन कुछ ना कुछ बेचने आता है, मान लीजिए वो दही भल्ले बेचने आता है, तो उसकी आवाज में आपकी कंडीशनिंग हो चुकी होगी, क्योंकि वो रोज दही भल्ले बेचने आएगा तो उसकी एक आवाज से पहचान लेंगे कि वो व्यक्ति दही भल्ले बेचने आया है। सो क्योंकि आपकी उसमें कंडीशनिंग हो चुकी है। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं देखूं, कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में जब लंच ब्रेक की बेल बजती है तो बेल बजने से क्या होता था, हमारा एकदम से तुरंत हमारा हाथ हमारे टिफिन बॉक्स पे जाता था, बैग के अंदर, क्योंकि बेल बज गई, हम उसके बाद खाना खाएंगे, ठीक है जी। सो हर एक बेल का पता चल जाता है, चाहे क्लास की बेल हो कि पीरियड की बेल हो, सो बेल के हिसाब से हमारी कंडीशनिंग हो जाती है। सो बेसिकली हम इन दो चीजों पे फोकस रहेंगे, अनकंडीशनड स्टिमुलस से अनकंडीशनड रिस्पॉन्स पे जाना है, कंडीशन स्टिमुलस पे कंडीशन रिस्पॉन्स पे जाना है, ठीक है जी। तो इस पे बेस्ड है हमारी पूरी थ्योरी। सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। बिफोर कंडीशनिंग में कुछ एक चीजें दिखाई गई हैं, जैसे बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग से पहले डॉग के सामने, कुत्ते के सामने क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस, जो मैंने आपको बताया खाना है, अनकंडीशन स्टिमुलस नेचुरल, ठीक है जी। कुत्ते के सामने खाना रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। अगर अनकंडीशन स्टिमुलस है तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स आएगा। यूसीएस से क्या रिस्पॉन्स आएगा, यूसीआर का रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है जी, मतलब सलाइवा। अब अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, हमारा फूड है, और अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या हो जाएगी, उसका लार का आना यानी सलाइवा का आना। सो यूसीएस क्या है, फूड है, और यूसीआर क्या है, सलाइवा, ठीक है जी। अगर बिफोर कंडीशनिंग से पहले आप कुत्ते के सामने खाना रखेंगे तो उसके एकदम से उसकी खुशबू से ही उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती है। और अगर उससे पहले आप क्या करेंगे, बेल बजाएंगे, ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस होगा, बेल बजेगी तो कुत्ता कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि आप बेल बजाएं, चाहे आप कोई भी काम करें, ढोल बजाएं, कुछ भी करें, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज के लिए हो रहा है तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। ये जनरली भी ऐसे होता है, ठीक है। न्यूट्रल स्टिमुलस मींस आप बेल बजा रहे हैं और कुत्ता जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, एनएस से एनआर में परिवर्तित होगा, ठीक है जी। न्यूट्रल स्टिमुलस है, बेल बजी, डॉग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, नो रिस्पॉन्स। उसके बाद ये बिफोर कंडीशनिंग है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में आगे पहले बेल बजी फिर खाना आया, ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस हुआ, पहले बेल बजी फिर खाना, बेल बजने के बाद सीधा खाना आ रहा है। तो अब बेल बजने पे
कुत्ते के मुंह से लार नहीं आ रही है, बट खाने को देख के उसके मुंह से लार आ रही है। बट अब जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, पहले बेल बजाएंगे, बेल बजाने के एकदम के बाद खाना आ जाएगा, तो कुत्ते को समझ में आ जाएगा, अगर बार बार इस चीज को आप रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप बेल बजाएंगे, कुत्ते को समझ में आ जाएगा कि खाना आया। ठीक है, तो कंडीशनिंग कैसे होगी, कंडीशन स्टिमुलस में कैसे तब्दील होगा, बेल बजेगी, बार बार प्रैक्टिस होगी, खाना आएगा। ठीक है, तो अब खाना आएगा तो कुत्ते के मुंह से लार आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, खाने के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, अब आफ्टर कंडीशनिंग, बार बार कंडीशनिंग होने के बाद, कंडीशनिंग के बाद क्या होगा, जैसे ही आप बेल बजाएंगे कुत्ते को समझ में आ जाएगा खाना आने वाला है, कंडीशन रिस्पॉन्स में ये तब्दील हो जाएगा। बेसिकली हमें यूसीआर से सीएस में तब्दील करना है। ठीक है, सीआर में तब्दील करना है। कंडीशन हो चुकी है, क्योंकि बार बार कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग बार बार बेल बजाई, उसके बाद एकदम से खाना दिया, बार बार बेल बजी खाना आया, बेल बजी खाना आया, बेल बजी खाना आया, तो क्या हो चुका है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स वो देता है। कंडीशनिंग के बाद जैसे ही बेल बजेगी वैसे ही कुत्ता क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि यहां पर इसकी कंडीशनिंग हो चुकी है। हमने ये चीजें पहले भी डिस्कस की थी कि हमें क्या करना है, पहले यूसीएस से यूसीआर में जाना है। आप पहले उसको खाना देंगे। ठीक है जी, अब खाना देने के बाद कुत्ते के मुंह से क्या आएगी, लार आएगी, तो ये यूसीएस से यूसीआर में जाना है। और एकदम से बेल बजी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, बेल के साथ हमने क्या किया, खाना दिया। सो बार बार कंडीशनिंग होने के बाद क्या हो गया, कुत्ते ने उस पर क्या क्या किया, आपने कंडीशनिंग रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। कंडीशन स्टिमुलस से हमने कंडीशन रिस्पॉन्स में तब्दील करना है। बेसिकली ये थ्योरी इस पे ही बेस्ड है, बिहेवियर पे स्टडी ये करता है। सो किस तरह के क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पैवलोव्स थ्योरी ऑफ, पैवलोव की जो थ्योरी है वो किस नाम से जानी जाती है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, रेनफोर्समेंट स्टिमुलस रिस्पॉन्स और ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। कब दी थी, 1904 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। और पैवलोव को ही फादर कहा जाता है किसका, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी का। पैवलोव जो थे वो कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, रशिया के। सो ये बेसिक चीजें आपको इसमें याद रखने की जरूरत रहती है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, इजी फॉर्मेट में जाएंगे तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। When did Pavlov propounded the theory of classical conditioning? कब दी थी पैवलोव ने जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, कब प्रतिपादित किया था, 1908, 1904, 1962 और 1954। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1954। ठीक है, 1954 में इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी इसमें दी थी। 1905 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, किसमें, मेडिसिन में इन्होंने रिसर्च की थी, डाइजेस्टिव पे इन्होंने इसकी स्टडी की थी, जिसपे उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। सो इन द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पैवलोव, फूड क्या है, पैवलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है उसमें फूड क्या है। ठीक है जी, सो फूड क्या है, बेसिकली आप सब जानते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि फूड क्या है आपका एक, क्योंकि आपको खाना दिया, अब खाना अगर आप उसके सामने नहीं भी लेके आओगे, अगर उस खाने की खुशबू उसमें आ रही है, कुत्ते को खाने की खुशबू आ रही है, तो वो रिस्पॉन्स करेगा, उसके मुंह से सलाइवा आएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा यूसीएस, क्योंकि अनकंडीशनड स्टिमुलस है, अनकंडीशन जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई गई होती है। खाना लाना, एकदम से मुंह से ला आना, कोई कंडीशन नहीं थी, तो उसको अनकंडीशन कहा जाता है। खाना लेके आना, एक उद्दीपक प्रस्तुत करना, उसके बाद रिस्पॉन्स आना, उसको क्या कहा जाता है, खाने के बाद अगर आप सलाइवा को क्या कहा जाएगा, सलाइवा को कहा जाएगा यूसीआर। ठीक है, रिस्पॉन्स कहा जाएगा। ठीक है जी, सो क्लासिकल कंडीशनिंग में फूड क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है। ठीक है जी, तो अनकंडीशनड स्टिमुलस जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रल स्टिमुलस इन पैवलोव्स एक्सपेरिमेंट इज, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, सो न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है इसमें, फूड, रूम, सलाइवा और बेल। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। भोजन जो है वो तटस्थ उद्दीपक जो है आपका न्यूट्रल है ना, उसमें कोई कंडीशनिंग नहीं की गई है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, द सक्सेस ऑफ पैवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी डिपेंड्स ऑन, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है पैवलोव की, उसमें सफलता किस चीज पर निर्भर करती है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ टाइम, की समय की निकटता की, समय के साथ अगर आप बार बार कंडीशनिंग कर रहे हैं, एक टाइम के बीच का जो गैप है उसको अगर आप बराबर रखते हैं तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ टाइम बिल्कुल सही है। रिपीटेशन जितनी बार आप रिपीट करेंगे ड्यूरिंग द कंडीशनिंग वो उतना ज्यादा क्या होगा, वैलिड रहेगा।
कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, एक नियंत्रित वातावरण जो है अगर वो अच्छा होगा तो वो क्या है, बिल्कुल सही। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। तो डिपेंड करता है ये किस पे, इन तीनों चीजों पे ये डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू Pavlov's classical contrary theory, the dash between bell and food is called, यानी Pavlov की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें बेल और फूड के जो बीच का चीजें हैं, कंडीशनिंग है, उसको क्या कहा जाता है। यानी पहले बेल है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, तो इसके बीच का जो मध्य अनुबंध है, कंडीशनिंग है, उसको क्या कहा जाता है। तो बेल और इसके बीच की जो कंडीशनिंग है वो क्या है, एसोसिएशन उसको कहा जाएगा, रिस्पॉन्स नहीं कहा जाएगा। रिस्पॉन्स मतलब कि आपने स्टिमुलस दिया पहले, उसके बाद रिस्पॉन्स आना, स्टिमुलस बिगलत रिस्पॉन्स, और इंसाइट, बिल्कुल इंसाइट अंतर्दृष्टि पे, तो ये बेस्ड भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Pavlov's वर्क रिलेटेड टू लर्निंग इज, जो अधिगम से संबंधित Pavlov की रचना है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है जी। सो किससे रिलेटेड है ये, एनिमल इंटेलिजेंस, कंडीशन रिफ्लेक्सेस पे है, डायनेमिक थ्योरी है, लर्निंग रीइंफोर्स। देखिए रीइंफोर्समेंट की बात जो है वो स्किनर करते हैं, एनिमल इंटेलिजेंस पे भी ये बेस्ड नहीं है, डायनेमिक थ्योरी भी नहीं है, और कंडीशन रिफ्लेक्सेस जो है वो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा। ये हमारा कंडीशंस को रिफ्लेक्स करती है, ठीक है जी, बार बार कंडीशनिंग होगी, उससे क्या होगी, उसकी रिफ्लेक्शन होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी वाज एम्फेसाइज्ड ऑन द कंडीशनिंग ऑफ, यानी जो कंडीशन रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो सीआर है थ्योरी जिसको कहा जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग को सीआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस पे बेस्ड है, बिहेवियर पे है, लर्निंग पे है, रीजनिंग पे है, या थिंकिंग पे है। सो थिंकिंग, मोटिवेशन, लर्निंग एंड बिहेवियर, सो बिल्कुल व्यवहार पे स्टडी की गई है। अगर आप अनकंडीशन रिस्पॉन्स स्टिमुलस देंगे तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स आएगा, तो किस तरह का व्यवहार जो है वो उसका रहेगा। सो बिहेवियर पे बेस्ड आपकी ये थ्योरी रहती है। Pavlov had propounded the conditioned response theory of learning by conducting experiment on, यानी Pavlov ने जो सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन पर प्रयोग किस पर किया गया था, रैबिट, माउस, डॉग और कैट। सो बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा, डॉग पे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। डॉग पे उन्होंने तीन तरह के एक्सपेरिमेंट्स तीन तरह के फेज में किए थे। बिफोर कंडीशनिंग किया था, कंडीशनिंग किया था, और उसके बाद आफ्टर कंडीशनिंग के किस तरह के रिजल्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं। एसएस टाइप थ्योरी पे ये बेस्ड है, स्टिमुलस स्टिमुलस थ्योरी पे। एसएस में मीन पहला हमारा आ जाता है नेचुरल, सेकेंड आ जाता है हमारा आर्टिफिशियल। बेसिकली बेस है आर्टिफिशियल स्टिमुलस को हमने किस में तब्दील करा है, उसकी कंडीशनिंग करनी है, कंडीशन में हम उसको क्या करना है, बदलना है। सो नेचुरल में क्योंकि ये फूड आ जाता है, ठीक है जी, आर्टिफिशियल में हमारी बेल आ जाती है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब बेल की आवाज से उसे लगने लग जाए कि खाना आएगा, मतलब उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। In Pavlov's experiments on slavery conditioning of dog, the condition stimulus was, Pavlov के जो कुत्तों की लार ग्रंथियों से जो संबंधित प्रयोग है उसमें अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था, conditioned stimulus क्या है, CS। CS क्या है, बेसिकली हमने चार चीजों के बारे में बात करते हैं। UCS2 हमने UCR बनाना है, और CS से हमने CR बनाना है। अब UCS क्या है, फूड है, और CS क्या है, बेल है। सो हमें पूछा है कि कंडीशन स्टिमुलस क्या है, द टेस्ट ऑफ फूड, द सेल्वेशन ऑफ टेस्ट ऑफ फूड। देखिए फूड तो हमारा UCR में आ जाएगा, द साउंड ऑफ वेल, द सेल्वेशन ऑफ द साउंड ऑफ वेल, द साउंड ऑफ द बेल। सो कंडीशन स्टिमुलस क्या है, द साउंड ऑफ द बेल। अगर कुत्ता ये समझ गया है कि बेल बजने के बाद एकदम से खाना आएगा, मतलब वो क्या है, कंडीशन स्टिमुलाई है। सो कंडीशन स्टिमुलाई क्या होगा, द साउंड ऑफ द बेल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा। Saliva discharge from the sound of the bell after conditioning is an example of, यानी saliva discharge हो रहा है बेल के बजने के बाद, साउंड ऑफ द बेल, ठीक है।
तो आफ्टर कंडीशनिंग किस चीज का एग्जाम्पल है ये कि स्लाइवा डिस्चार्ज होना बेल के बजने के बाद आफ्टर कंडीशनिंग। सो कंडीशन रिस्पॉन्स है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, कंडीशन स्टिमुलस है या अनकंडीशनड स्टिमुलस है। देखिए अनकंडीशनड स्टिमुलस जो है वो आप सब जानते हैं कि अनकंडीशनड स्टिमुलस जो है उसमें हमारा आ जाता है फूड, ठीक है। फूड अनकंडीशन स्टिमुलस है, यानी इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी है, खाना दोगे ऑटोमेटिकली कुत्ते के मुंह से लार आ जाएगी। अनकंडीशन स्टिमुलस है, खाना दोगे कुत्ते के मुंह से लार आएगी, तो लार आएगी तो क्या होगा, अनकंडीशन रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। अब हमें पूछा है कि स्लाइवा डिस्चार्ज होता है बेल की साउंड होने के बाद। सो आफ्टर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के बाद, ठीक है। तो कंडीशन, अगर मान लीजिए कंडीशन स्टिमुलस आप दे रहे हैं, बेल बजा रहे हैं और कुत्ते के मुंह से लार आ रही है, मतलब कि उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है। आफ्टर कंडीशनिंग अगर कुत्ते के मुंह से लार आ रही है घंटी की आवाज सुनने से, तो मतलब कंडीशन रिस्पॉन्स हो चुका है, कंडीशनिंग कुत्ते की हो चुकी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। द फूड प्रेजेंट आफ्टर साउंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज, यानी पेवलव के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात उपस्थित भोजन है, यानी एकदम से बेल बजने के बाद अगर आप कुत्ते को खाना दे रहे हैं तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स होगा, अनकंडीशन स्टिमुलस होगा, कंडीशन स्टिमुलस होगा या कंडीशन, नन ऑफ दीज इसको कहा जाएगा। एकदम से खाना प्रेजेंट किया जाएगा आफ्टर साउंड ऑफ द, घंटी के बाद खाना प्रेजेंट करना है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स नहीं होगा, क्योंकि अनकंडीशन रिस्पॉन्स तब आएगा जब आप घंटी नहीं बजाएंगे बट अनकंडीशन स्टिमुलस देंगे, यानी फूड देंगे। एकदम खाना देने के बाद स्लाइवा आ रहा है तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स होगा, मतलब ये दोनों कट हो जाएंगे। यहां बात की है साउंड की, तो साउंड कब होगी, जब कंडीशन स्टिमुलस होगा, जब उसकी कंडीशन स्टिमुलस हम उनको देंगे, ठीक है जी। सो बेल बजने के बाद खाना आ रही है, मतलब कंडीशन स्टिमुलस उसको कहा जाएगा, आर्टिफिशियल साउंड में तब्दील किया जाएगा। A person goes to market to buy goods, then his hand automatically goes to the right pocket behind the pen. The reason for this, यानी एक व्यक्ति है वो बाजार जाता है सामान खरीदने के लिए, तो उसका हाथ अपने आप पेन के पीछे दाहिनी जेब में चला जाता है, इसका क्या कारण है, ठीक है जी। अब बाजार गया है कोई व्यक्ति, अब वो पैसे देगा तो पैसे देने के लिए उसकी जेब में एकदम से हाथ राइट साइड की दाहिनी साइड की पीछे वाली जेब में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस पॉकेट में उसने पैसे रखे हैं। सो ये किस चीज का रीजन क्या हो सकता है, एडजस्टमेंट हो चुकी है, एप्टीट्यूड है, इम्पेंडेंस है या कंडीशनिंग है, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कंडीशनिंग हो चुकी है ना। अब हम अपने घर के किचन में जाते हैं, ठीक है, अब मान लीजिए आप रात को किचन में जा रहे हैं, अब हमें पता होता है कि स्विच बोर्ड कहाँ है, तो हम एकदम से हाथ लगाते हैं, स्विच और लाइट ऑन कर देते हैं, हमें पता है कि ग्लास कहाँ रखा है, चम्मच कहाँ रखा है, तो एक कंडीशनिंग हो चुकी है, क्योंकि रोज हम बार बार वही चीजें प्रैक्टिस करते हैं। सो क्योंकि वो राइट साइड पीछे वाली पॉकेट में पैसे रखता है, तो उसकी कंडीशनिंग होगी कि वो वहीं रखता है, और अगर उसको पैसे निकालने होंगे वो कहीं और नहीं जाएगा, वो सीधे उसी पॉकेट में जाएगा, तो उसकी कंडीशनिंग हो रखी है, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन Pavlov's famous experiment with the dog, which was the word he used to describe the food for which the dog naturally salivated, यानी कुत्ते के साथ Pavlov का जो प्रसिद्ध प्रयोग है उसमें वह शब्द कौन सा है जिसका उपयोग उसने भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था, जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता था। यानी जो Pavlov का एक्सपेरिमेंट था डॉग पे, उसमें उसने भोजन के लिए, ठीक है, खाने के लिए उसने कौन सा शब्द को डिस्क्राइब किया था जिसको खाने के बाद नेचुरली कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती थी। नेचुरल रिस्पॉन्स, नेचुरल स्टिमुलस, नेचुरल स्टिमुलाई और कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। अब खाने का वर्णन करने के लिए उसने कौन से शब्द का प्रयोग किया था? सो ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, सो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल हो जाएगा, जो स्वाभाविक उद्दीपक है, ठीक है जी। नेचुरल स्टिमुलस है, नेचुरल स्टिमुलाई है, वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खाना एकदम से लेके आ रहे हो, हमारे साथ भी होता है, अगर हम किसी मार्केट में जा रहे हैं, हम एकदम से जो हमारी फेवरेट चीजें देख लेते हैं, अगर हमें एकदम से उसकी खुशबू आती है तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उन चीजों के प्रति कि हाँ हमें खाना है, और हम तब तक हमें चैन नहीं आता जब तक हम वो चीजें खा नहीं लेते। सो नेचुरल स्टिमुलस, इन्होंने इस चीज को कहा है कि नेचुरल स्टिमुलस से नेचुरल रिस्पॉन्स आता है। सो इस थ्योरी में जो मेन चार जो वर्ड हैं आपको जो याद रखने हैं, UCS to UCR, CS to CR, ठीक है जी।
सो यूसीएस क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस, जिसको नेचुरल स्टिमुलस भी कहा जाता है। नेचुरल स्टिमुलस से क्या होगा? नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा, अपने आप ही उसके मुंह से लार टपकेगी अगर आप उसके सामने खाना रखोगे तो। सीएस कंडीशनड स्टिमुलस क्या है? बेल बजने के बाद एकदम खाना आना, वो क्या है? कंडीशनड स्टिमुलस है। ठीक है जी। सो कंडीशन रिस्पॉन्स क्या? बेल बजेगी मतलब कुत्ते को पता है कि खाना आएगा, तो वो क्या करेगा? उस पर रिस्पॉन्स देगा, मतलब सलाइवा उसके मुंह से आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अ चाइल्ड स्टेज अवे फ्रॉम द फायरप्लेस वंस इट इज दिस एग्जाम्पल ऑफ, एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, ये किसका उदाहरण है? अगर कोई बच्चा है मान लीजिए और आपने अंगीठी रखी है, अंगीठी एकदम से उसके हाथ से टच हो जाती है और उसको क्या हो जाती है? वो गर्म लगती है और उसका अगर मान लीजिए उसका हाथ जल जाता है, सो एक बार जलने के बाद अगली बार से वो उस अंगीठी से दूर रहता है। तो ये एग्जाम्पल क्या किसका होगा? ट्रायल और एरर थ्योरी का, रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, इनसाइट थ्योरी का। क्योंकि उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है, उसके साथ पहले वो चीजें हो चुकी हैं, जिसके बाद वो उसको रिपीट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है जी। सो हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न लर्निंग थ्योरी? मॉडर्न लर्निंग थ्योरी, आधुनिक अधिगम सिद्धांत के जनक किसको कहा जाता है? वॉटसन, पियाजे, वाइगोस्की, इवान पेट्रोविच पावलोव। सो मॉडर्न लर्निंग थ्योरी के जो फादर हैं उनको कहा जाता है इवान पेट्रोविच पावलोव। सो डी हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस। ठीक है जी। सो अब लास्ट में हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है जी। ओके, सो बिफोर कंडीशनिंग, बिफोर कंडीशनिंग की अगर मैं बात करूं, सो बिफोर कंडीशनिंग में क्या है? पहले कुत्ते को खाना दिया जाता है। ठीक है जी। अब खाना दिया जाएगा, सो अनकंडीशनड अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस इसको कहा जाएगा, मतलब नेचुरल है। ठीक है जी, नेचुरल है। खाना देंगे कुत्ते के मुंह से अपने आप ही क्या होगा? लार टपकेगी। ठीक है। अब नेचुरल है ना, तो अनकंडीशन क्या होगा? रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। UCS2 क्या होगा? UCR होगा। ठीक है जी। अनकंडीशन स्टिमुलस है, खाना देंगे ऑटोमेटिकली लार टपकेगी। ठीक है। बिफोर कंडीशनिंग, अब बिफोर कंडीशनिंग में और क्या होता है कि कुत्ते के सामने बेल बजाई जाती है। ठीक है, घंटी बजाई जाती है। न्यूट्रल स्टिमुलस दिया, न्यूट्रल स्टिमुलस दिया, कुत्ते को नहीं पता है, कुत्ते के मुंह से लार नहीं टपकी, क्योंकि उसको नहीं पता है कि घंटी किस चीज के लिए बजाई गई है, तो कोई रिस्पॉन्स वो नहीं देगा। NS2 NR चलेगा बिफोर कंडीशनिंग। उसके बाद हमने क्या की? कंडीशनिंग की। ड्यूरिंग कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होता है? पहले बेल बजाई जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है? खाना दिया जाता है। बेल बजी पहले, फिर खाना आया, तो कुत्ते के मुंह से क्या होगा? लार नहीं आएगी, कुत्ते के मुंह से लार नहीं टपकेगी, जिसको कंडीशन स्टिमुलस कहा जाएगा। पर उसके बाद बार बार वही हुई, पहले घंटी बजी उसके बाद खाना आया, घंटी बजी उसके बाद खाना आया, तो ये बार बार प्रैक्टिस होने के बाद कुत्ते को ये चीज समझ में आ गई कि अगर बेल बजेगी तो खाना आएगा। ठीक है, तो कंडीशन स्टिमुलस हो गया। उसके बाद जैसे ही बेल बजती थी, कुत्ते के मुंह से क्या हो जाती थी? लार आ जाती थी, मतलब रिस्पॉन्स दे देता था। तो कंडीशन स्टिमुलस से कंडीशन रिस्पॉन्स पे ये चीज जाती है। और ड्यू आफ्टर आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा? ठीक है, आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगी? जैसे ही बेल बजेगी, कुत्ते के मुंह से एकदम से खाना लार टपकना शुरू हो जाएगी, मतलब कि क्या हो चुकी है? उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है। अगर कंडीशनिंग हो चुकी है तो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 4 शब्द हैं, आपको याद रखना है, UCS2 UCR, CS2 CR। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस आज के। सो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है, इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हमारा HP TGT कमीशन आर्ट्स का 6th ऑनलाइन बैच आपका 22 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। 40% ऑफ में आपको ये मिल रहा है। जो भी एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड है वो इसे अवेल कर सकते हैं। कुछ और पेड ऑनलाइन बैचेस हैं विद डिस्काउंट, ये चल रहे हैं। जो इंटरेस्टेड हैं आप इन्हें अवेल कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर कर सकते हैं। सो ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई क्वायरी है इस पर पूछ सकते हैं।
और एचपी स्टडीज का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं डेली की पीडीएफ्स के लिए। ठीक है जी, सो ये था आज का सेशन। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।